आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि 50 सेंटीमीटर लंबी एक डोरी से 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद बांधकर सरल दोलक बनाया गया है। गेंद को एक ओर इतना खींचा जाता है कि डोरी ऊर्ध्वाधर से 37 डिग्री का कोण बनाती है। अब गेंद को इस स्थिति से यदि छोड़ दिया जाता है, जब गेंद यदि निम्नतम बिंदु पर पहुंचती है अपने, तब डोरी में उत्पन्न हुए तनाव का मान उस स्थिति पर हमें ज्ञात करना है। अब हम पहले तो इसकी स्थिति देख लेते हैं कि प्रारंभिक स्थिति पर डोरी किस प्रकार रखी हुई थी। यहाँ पर उसकी प्रारंभिक स्थिति जो ऊर्ध्वाधर स्थिति पर यदि वह रखी हुई है, यहाँ पर हमने एक स्थिर स्थान बनाया है। अब यदि ऊर्ध्वाधर से लगभग 37 डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ पर एक बॉब के साथ इसे जोड़कर, रस्सी के साथ एक बॉब को जोड़कर इसे सरल दोलक बनाया गया है। यह प्रश्न में बताया गया है। यहाँ पर कोण कितना, 37 डिग्री। यहाँ पर डोरी बंधी हुई है, डोरी जिसकी लंबाई हम एल से प्रदर्शित करते हैं फिलहाल, और इसकी जो लंबाई हमें दी हुई है उसका मान है प्रश्नानुसार 50 सेंटीमीटर। तथा यहाँ पर एक हमने गेंद लगा दिया है, गेंद बॉब की स्थिति भी कह सकते हैं उसे, गेंद जिसका द्रव्यमान यहाँ पर m के रूप में हमें कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया हुआ है। और यहाँ पर लंबाई, इस डोरी की लंबाई 50 सेंटीमीटर हमें दे दी गई है। अब प्रश्नानुसार यहाँ पर निलंबन बिंदु को बिंदु O से हम स्पष्ट करते हैं, और यहाँ पर प्रश्नानुसार यदि देखें तब गेंद की स्थिति को हमने प्रारंभिक रूप से यदि लिया है तो उसे हम A से प्रेषित करते हैं उसकी स्थिति को। अब यदि गेंद को इस स्थिति से छोड़ दिया जाए तब वह किस प्रकार यहाँ से गिरकर नीचे इस तरह कुछ दोलन करने लगती है। फिर वह अधिकतम बिंदु पर वहां पर पहुंचेगी, फिर वापस से उसकी स्थिति शून्य होकर के, उसका वेग शून्य होकर के वापस अपने स्थान पर से यहाँ पर माध्य बिंदु से आगे और पीछे वह दोलन करने लगेगी। यह प्रश्न में कहा गया है कि, बोला गया है कि इस स्थिति से गेंद को यदि छोड़ दिया जाता है ए स्थिति से तो गेंद निम्नतम बिंदु तक पहुंचती है। निम्नतम बिंदु इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर हमने इसे निम्नतम बिंदु कहा है क्योंकि वह न्यूनतम स्थिति पर यहाँ पर रहेगी। इस स्थिति को हमने बी से प्रस्तुत किया है। प्रारंभिक स्थिति पर तनाव पर टी के मान इतने थे, तो हमें इसके निम्नतम बिंदु पर पहुंचने पर डोरी में तनाव टी का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। अब इसे समझने के लिए हमने बिंदु ए से ओ बी बिंदु पर एक लंब डाला और इसे बोला बिंदु सी। बिंदु सी इस प्रकार हमने प्राप्त किया, बिंदु सी प्राप्त कर लिया। अब हम देखते हैं त्रिभुज यहाँ पर ओ ए सी में। अब हमें दूरी चाहिए कि इसका विस्थापन कहाँ से कहाँ तक हुआ। हम उसके विस्थापन को ऊर्ध्वाधर विस्थापन के रूप में लेंगे, जहां यदि वह पहले ए बिंदु पर थी, अब वह बी बिंदु पर है, तो होने वाले ऊर्ध्वाधर विस्थापन जिसे हम चलिए एच से प्रदर्शित करेंगे, उसका मान हमें चाहिए। ते हैं त्रिभुज ओ ए सी में जो हमने बना दिया। अब यहाँ पर हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे। कॉस थीटा यहाँ पर कितना होगा, वह दूरी आधार के रूप में ओ से सी की दूरी और नीचे कर्ण का मान कितना, ओ से ए तक की दूरी। कॉस थीटा के रूप में हमें कितना मिला है, 37 डिग्री। और ओ सी का मान पहले यदि हम ज्ञात कर लें तब हमें सी बी का मान बाद पर मिल सकता है। ओ ए का मान कहाँ, यहाँ पर कितना, 50 सेंटीमीटर, उसे क्या लिख सकते हैं, 0.50 मीटर के रूप में। अब इसे ओ सी का मान यदि हमें निकालना है, कॉस 37 डिग्री गुणा 0.50 हल करते हैं तो ओ सी का मान हमें कितना मिलता है, कॉस 37 का मान 0.8 और यहाँ पर इसका मान 0.50। उसी का मान हमें इस प्रकार 0.4 मीटर के रूप में प्राप्त होता है, चूंकि मीटर के रूप में हमने इसे प्राप्त किया था। अब हमें वह दूरी देखनी है उसके विस्थापन के अनुसार। विस्थापन के अनुसार किस प्रकार, ओ से सी तक की दूरी हमें प्राप्त हो गई। हमें निकालना है सी बी अर्थात ऊर्ध्वाधर, उसका विस्थापन कितना हुआ। कुल दूरी थी कितनी, ओ से बी तक की, वह हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ओ सी धन सी बी के रूप में। सी बी का मान चूंकि हमने एच से प्रस्तुत किया हुआ उसे, ओसी का मान हमने अभी निकाला 0.4 मीटर और ओबी का मान जो था प्रारंभिक रूप से 0.5 मीटर पर। तब एच का मान हमें कितना मिलता है, एच का मान जो ऊर्ध्वाधर विस्थापन है उसका मान 0.1 मीटर हमारे पास प्राप्त होता है। अब यह तो हमें प्राप्त हुआ ऊर्ध्वाधर विस्थापन, इसके अनुसार हम ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बिंदु ए की स्थिति, बिंदु ए से बी तक यदि वह गेंद आती है तब उसकी स्थिति किस प्रकार होती है, गति पाकर के वह किसी वृत्तीय पथ पर घूमते हुए, जिसकी त्रिज्या यहाँ पर उस डोरी के लंबाई के बराबर होती है, तब यहाँ हम बोल सकते हैं उसकी गति वृत्तीय गति है। अब चूंकि ऊर्जा संरक्षण नियम से देखें, ऊर्जा संरक्षण क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण नियम कि
इस स्थिति पर जब वह वृत्ति गति करते हुए वापस से अपनी स्थिति या नीचे की स्थिति पर आती है, तब हम उसके लिए ए पर ऊर्जा का मान, ए पर ऊर्जा कुल रूप से तथा बी पर ऊर्जा का मान बराबर होना चाहिए, चूंकि बाएं बल की अनुपस्थिति है। अब यहाँ पर ए पर ऊर्जा क्या होगी, ए चूंकि पहले वहां पर शून्य स्थिति पर था, एम जी और उसकी दूरी मान लीजिए अभी शून्य थी, और उसकी गतिज ऊर्जा क्या थी, उसकी गतिज ऊर्जा है उसके वेग के अनुसार 1:2 एम वी वर्ग। और वहां पर बी पर उसकी ऊर्जा क्या है, बी पर चूंकि वह स्थिर अवस्था पे मान लीजिए हमने उस स्थिति पर उसकी कल्पना करी है, तब उसके लिए गतिज ऊर्जा का मान शून्य रहेगा, और स्थितिज ऊर्जा जो पहले से ऊर्ध्वाधर स्थापन नीचे की ओर हुआ है उसका मान होगा एम जी एच के बराबर। अब यहाँ पर मान, चूंकि यहाँ पर भी इसका मान शून्य है, हम इसको बराबर किए 1:2 एम वी वर्ग से, और यहाँ पर मान है एम जी एच का। एम और एम के मान कटेंगे, हमें वी वर्ग का मान कितना, वी वर्ग का मान मिला 2gh। हमें वी का मान निकालना है तो उसका मान होगा वर्गमूल 2, जी का मान 10 और h का मान 0.1 मीटर जो हमने निकाला हुआ था। इस प्रकार हमें इसका मान 1 मिला और v का मान मिलता है कुल रूप से वर्गमूल 2 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर तो v का मान हमें मिल गया। अब हमें निकालना है तनाव का। अब यदि b पर हम कुल मान को देखें तो देखिए b पर जो उस गेंद का भार था mg, यहाँ पर होगा उसका मान नीचे की ओर mg का मान, चूंकि तनाव का मान ऊपर की ओर है। इस प्रकार हम बिंदु b पर कुल बल का मान देखते हैं। कुल बल का मान क्या होगा, T ऋण mg। अब इस मान को कौन सी स्थिति संतुष्ट करेगी, अभिकेंद्र बल, चूंकि वह उस स्थिति पर अभिकेंद्र बल द्वारा संतुलित होती है वृत्ति गति करते हुए। अभिकेंद्र बल का मान एम वी वर्ग अनुपात यहाँ पर आर के रूप में। इस प्रकार तनाव का मान हम देखते हैं वो कितना आएगा, एम वी वर्ग। चूंकि आर को हम एल से प्रस्तुत कर रहे हैं, डोरी की लंबाई से एल लिख देते हैं और यहाँ पर इसे एम जी से जोड़ दिया गया, तो टी का मान हमें कितना मिलता है, एम का मान हमें कितना दिया हुआ है 100 ग्राम 0.1 किलोग्राम में लिखते हैं। वी का मान अभी हमें मिला वर्गमूल 2, उसका भी हमें करना है वर्ग, नीचे है 1 धन, यहाँ पर m का मान है 0.1 और g का मान है 10। इसे हल करने के पश्चात हमें तनाव का मान लगभग 1.4 न्यूटन प्राप्त होता है। तब हम उस स्थिति पर तनाव के मान की गणना हमने इस प्रकार की है कि तनाव का मान 1.4 न्यूटन बिंदु बी की स्थिति पर सबसे निम्नतम बिंदु पर प्राप्त हुआ। यह प्रश्न पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।